जय माता दी दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप जानेंगे इस वर्ष 2025 में आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत कब है। आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी सर्वश्रेष्ठ एकादशी मानी जाती है। इस एकादशी में कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो कर लेने से हमारे जिंदगी में चल रही कोई भी परेशानी हो उससे हमें मुक्ति मिल जाती है, कर्ज से मुक्ति मिलती है, घर में वंश की बढ़ोतरी होती है, खुशियां आती है, धन दौलत आता है। तो ये एकादशी व्रत की बहुत अधिक महत्व है। आप लोग को संपूर्ण नियम जानकारी इस वीडियो में दूंगी। तो इस वर्ष 2025 की आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। वीडियो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, आप लोग अंत तक जरूर देखें। और वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। जैसे मैं आगे और सभी एकादशी व्रत की वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो देखिए, आश्विन कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जानते हैं। वैसे तो जितनी एकादशी व्रत साल में आती है, 24 एकादशी व्रत सभी भगवान विष्णु को ही समर्पित होता है, लेकिन ये एकादशी व्रत भगवान विष्णु के साथ साथ हमारे घर के पितरों को भी समर्पित होता है। इस एकादशी व्रत को करने से कुछ नियम विधि है जो बता देती हूँ आपको। कर लेने से हमारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये तो आप सभी को पता ही है कि हम जैसा कर्म करते हैं आगे हमें फल वैसा ही मिलता है। जो भी लोग जैसे कर्म करते हैं मरने के बाद उनको उसी प्रकार की योनि प्राप्त होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि पितृ पक्ष में जो ये इंदिरा एकादशी व्रत आती है, इस पे कुछ कार्य हम ऐसे करते हैं तो हमारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे मान लीजिए वो नर्क में है या किसी ऐसी योनि में है जिसमें उनको बहुत अधिक कष्ट हो रहा है, तो हम कुछ ऐसा कार्य करेंगे जिससे उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। मान लीजिए किसी की अकाल मृत्यु हो गई है, कोई किसी की आत्मा भटक रही है, किसी को कहीं पानी नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिलता है, कोई और कष्ट भोग रहे हैं वो नरक योनि में, तो हमारे किए गए इस इंदिरा एकादशी व्रत से उनके सारे कष्ट दूर होकर उनको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जिनके पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति हुई है उनको वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। हमारे किए गए कार्यों से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो जाते जाते हमें वरदान देकर जाते हैं, जो भी आप मांगेंगे आपको वरदान जरूर मिलता है। ये सिद्ध किया हुआ है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है। जो भी आज तक धरती पे इंदिरा एकादशी व्रत करके अपने पितरों को समर्पित कर दिया है, पितरों से जो कुछ भी मांगा है उसे जरूर मिला है। तो इसीलिए आपके घर में कोई भी परेशानी हो, चाहे आपकी जिंदगी में हो, सभी दिक्कतों के लिए आश्विन कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी व्रत जरूर रखें। वैसे तो देखिए, एकादशी व्रत हम अपने काया सुख के लिए रखते हैं, लेकिन हम महिलाएं तो वैसे भी हर व्रत त्योहार अपने लिए कम मांगते हैं, घर परिवार पति बच्चों के लिए ज्यादा मांगते हैं। तो इसी तरह से चाहे जो भी दिक्कतें हो, हर लोगों के जिंदगी में हर तरह की दिक्कतें हैं, वो इस एकादशी व्रत करके मांग लीजिएगा तो सभी मनोकामना आपकी पूर्ण हो सकती है। चलिए अब बता देती हूँ कि कैसे मांगना है, कैसे अपने पितरों को समर्पित करना। पहले जान लेते हैं कि इस वर्ष 2025 की ये इंदिरा एकादशी व्रत रखने के लिए एकादशी तिथि कब शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। व्रत हमें किस दिन रखना है, पारण कब करना है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, उसके बाद आपको बताऊंगी कि ये एकादशी व्रत हम अपने पितरों को कैसे समर्पित कर देते हैं। तो इससे पहले दोस्तों आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। आपकी एक लाइक से हमें बहुत अधिक मोटिवेशन मिलता है आगे की सभी वीडियो बनाने के लिए, इसलिए लाइक जरूर कर दिया करें। कमेंट में भगवान विष्णु की जयकारा श्री हरि विष्णु तो जरूर लिखें। इंदिरा एकादशी व्रत रखने के लिए हमारी एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 16 सितंबर दिन मंगलवार को मध्य रात्रि 12:21 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 17 सितंबर दिन बुधवार को रात्रि 11:39 पर। उदया तिथि के अनुसार हम लोग इस वर्ष 2025 में आश्विन कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी व्रत 17 सितंबर दिन बुधवार को रखेंगे। 16 सितंबर को हम नहाए खाए करेंगे। पिछले कितने वीडियो में आप लोग को नहाए खाए का नियम बताई हूँ, जैसे कि हमें शुद्ध शाकाहारी भोजन करना है, घी का भोजन करना है, एक ही समय भोजन किया जाता है नियम के अनुसार, बाकी आप अपना सक्षम देख लीजिएगा। और धरती पे शयन किया जाता है।
लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, बैगन, चावल सबसे ज्यादा वर्जित है। ये सब चीजें नहीं खाई जाती है। एकादशी व्रत की पारण हमेशा हरिवासर समाप्त होने के बाद किया जाता है। तो हरिवासर आपको 17 सितंबर से ही लग जा रहा है और 18 सितंबर को सुबह में 5 बजे हरिवासर समाप्त हो जा रहा है। तो 5 बजे के बाद हम पारण कर लेंगे। पारण का शुभ मुहूर्त आपको बता देती हूँ। पारण का शुभ मुहूर्त है 18 सितंबर 2025 दिन गुरुवार को सुबह 6:18 से लेकर 8:30 तक के बीच में आप पारण कर सकते हैं। एकादशी व्रत 3 दिवसीय होता है। हमें पारण भी शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, तभी हमें व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। एकादशी व्रत की पारण आप लोग नियम पूर्वक तुलसी मिश्रित जल से कर लीजिएगा। 18 सितंबर को 6:18 से लेकर 8:30 के बीच में। तो चलिए अब बता देती हूँ कि ये एकादशी हम अपने पितरों को कैसे समर्पित कर सकते हैं। देखिए, एकादशी व्रत का नियम तो पहले बताई ही हूँ आप लोग को। सुबह आप जल्दी उठे, गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करके विधि विधान से आप भगवान विष्णु की पूजा करें। पीला फूल, धूप, दीप चढ़ाकर पीला फल से आप पूजा कर लीजिए। तुलसी दल हमें जरूर चढ़ाना चाहिए और एकादशी में तुलसी तोड़ा भी नहीं जाता, आप लोग पहले ही तोड़कर रख लीजिएगा। और एकादशी व्रत जब आप पूजा करेंगे, जिस समय आप पूजा करेंगे, हाथ में आप तुलसी पत्र लेकर उसमें जल डाल लीजिएगा। उसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करके आपको अपने पितरों का ध्यान करना है और उसके बाद बोलना है कि हे भगवान विष्णु, ये आपका नाम हो, गोत्र हो, सब कुछ बोलकर अपने घर के पितरों को भी, अगर आप सभी पितरों को देना चाहते हैं तो सभी बोल दीजिए। किसी एक जन को देना चाहते हैं, किसी के सास ससुर नहीं है या माता पिता नहीं है या घर के किसी सदस्य को आप देना चाहते हैं, उनका नाम भी आप बोलकर आप बोलिए कि हे भगवान विष्णु, ये एकादशी व्रत हम अपने इस पितृ को समर्पित करना चाहते हैं। मेरे द्वारा ये एकादशी व्रत का पूरा फल उन पितृ को समर्पित है, उन पितरों को मिल जाए। और आपसे प्रार्थना है मेरे पितृ को स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो, वैकुंठ की प्राप्ति हो। इस तरह से हम भगवान विष्णु से विनती कर लेते हैं। उसके बाद जो भी हाथ में आपका सामान है वो भगवान विष्णु के पास समर्पित कर दीजिए। एकादशी व्रत का पूरा फल आपके पितरों को मिल जाएगा, जिससे उनको नरक लोक से मुक्ति मिलेगी, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, वैकुंठ की प्राप्ति होगी। और देखिए, ये एकादशी 17 सितंबर को है। 17 सितंबर उस दिन विश्वकर्मा पूजा भी है और पितृ पक्ष में भी पड़ रहा है। तो इसके 2 नियम हमें मानने पड़ेंगे। पहला नियम है कि 17 सितंबर को पड़ रहा है, उस दिन विश्वकर्मा पूजा है। विश्वकर्मा भगवान कौन है? ब्रह्मा जी के 5वें पुत्र माने जाते हैं। और जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना किए थे, उसमें भरपूर योगदान विश्वकर्मा भगवान का भी था। तो विष्णु भगवान के साथ साथ आप लोग विश्वकर्मा भगवान की भी पूजा जरूर कीजिएगा। और ये पितृ पक्ष में एकादशी पड़ रहा है, तो एकादशी तिथि के दिन जिनके भी पितरों का श्राद्ध पड़ रहा हो तिथि के अनुसार, तो श्राद्ध जो भी करते हैं वो खीर पूरी भोजन बनाते हैं, ब्राह्मणों को, लोगों को खिलाते हैं। तो वो लोग खीर नहीं बनाएंगे क्योंकि एकादशी के दिन ये पड़ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, खीर आप साबूदाने की बना लीजिएगा, मखाने की खीर आप बना सकते हैं, लेकिन चावल की खीर मत बनाइएगा जिनको पितरों का श्राद्ध करना हो। बाकी तो वैसे भी एकादशी के नहाए खाए से लेकर व्रत तक चावल बिल्कुल वर्जित होता है। इसी तरह से हम लोग इस वर्ष की इंदिरा एकादशी व्रत करेंगे और ये एकादशी व्रत करके अपने पितरों को समर्पित करेंगे। तो आशा करती हूँ इस वर्ष 2025 की आश्विन कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो से प्राप्त हो गई होगी। इस वीडियो से जुड़ी आपकी कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं उत्तर बहुत जल्द देने की कोशिश करती हूँ। और ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और आगे इसी प्रकार की सभी एकादशी व्रत की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। मैं मिलूंगी इसी प्रकार की अन्य वीडियो में। श्री हरि विष्णु।